कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बहुलक निकालना, और इसके तीन तरीके से निकाला जाता है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा खंडित में, और तीसरा अखंडित। तो आज हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक का अर्थ क्या होता है? बहुलक का अर्थ होता है वह पद जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, उसको बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दो विधि से निकालते हैं। एक तो निरीक्षण विधि, और दूसरा होता है व्यक्तिगत को खंडित या व्यक्तिगत को खंडित या सतत श्रेणी में बदलकर। दोनों को एक एक देख लेते हैं। निरीक्षण विधि के लिए पहला प्रश्न है हमारे पास। अर्थशास्त्र के एक प्रश्न पत्र में 20 छात्रों को निम्न अंक प्राप्त हुए। अर्थशास्त्र के एक प्रश्न पत्र में 20 छात्रों को निम्न अंक प्राप्त हुए। लिखा हुआ है 50, 45, 48, 70, 60, 65, 35, 20, 25, 85, 70, 50, 55, 70, 60, 45, 70, 80, 82, 70। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुलक किसको बोलते हैं। वह पद जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा पद है जो सबसे ज़्यादा आया है। 50 को देखते हैं कितनी बार आया है। 1, 2 बार आया है। 50 2 बार आया है। उसके बाद और कौन सा पद ज़्यादा लग रहा है जो ज़्यादा बार आया है। 60 भी 2 बार आया है। 70 कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। 70 5 बार आया है। तो हम ये जानते हैं कि वह पद जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो, यहाँ सबसे अधिक बार आया है 70, अर्थात 20 में से 5 छात्रों को 70 मिला है। तो बहुलक यही होगा। इसको हम लोग निरीक्षण से जान सकते हैं। इसका उत्तर के रूप में हम लोग लिख लेंगे कि अतः निरीक्षण से स्पष्ट है कि पद 70 सबसे अधिक 5 बार आया है, अतः यही बहुलक होगा। बस यही बहुलक होगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरी विधि है बहुलक सतत श्रेणी में बदलकर। अंक हमारे पास मिले हैं। प्रश्न है 33, 20, 35, 50, 37, 33, 35, 34 और 35। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अंक के रूप में। अंक
सबसे पहले छोटी अंक को लिख लेंगे 20। आवृत्ति, आवृत्ति एक बार है। 20 से बड़ा क्या है? 20 से बड़ा है 25। बैंक से आया चेक बुक लेके, आपका साइन चाहिए। चेक बुक लेके आया है, बैठा है। 25 है। उसके बाद है यहाँ 25 एक छूट गया है, 25 भी एक ही बार आया है। 33 1 2 दो बार आया है। फिर है 34 एक बार आया है। फिर है 35 1 2 3 बार आया है, 3 और 1 4 बार आया है। उसके बाद है 37 एक बार आया है और 50 एक बार आया है। तो हम लोग निरीक्षण से ये जान सकते हैं कि चूंकि 35 सबसे अधिक 4 बार आया है, तो इसीलिए जो बहुलक है वो 35 होगा। बहुलक 35 होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आया है।